वीकेंड का बार दिवाली स्पेशल। और पता है इसमें क्या हुआ? इसमें ये जो वीकेंड का बार है जिसके इतने धमाकेदार प्रोमो कट रहे थे, एक्चुअल में एपिसोड में वो क्या निकला? फुस की बॉम्ब। बोरिंग, थकाऊ, बायसनेस से भरा हुआ एपिसोड था ये। कोई जस्टिस नहीं मिली फरहाना को। और सलमान, नॉट ओनली सलमान, ही इज सेमलेस सलमान। पूरे के पूरे एपिसोड में थका हुआ, लाचार, बायसनेस से भरा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे इसके बेटे ने बहुत बड़ी गुनाह की है और ये आया है उसके गुनाहों को छुपाने के लिए। दबी हुई आवाज़, कभी हाथ में कॉफ़ी, कभी चेयर के ऊपर बैठना, कभी चेयर का सपोर्ट लेकर खड़ा होना। आप थके हुए थे, आपको रेस्ट की ज़रूरत थी, आप रेस्ट कर लेते और किसी होस्ट को भेज देते, बट नहीं, आपको इस वीकेंड के बारे में आना था। क्यों आना था? क्योंकि अमल को सच्चाई नहीं दिखानी थी, अमल को वाइट पेंट करना था। जो ब्लंडर उसने किया है ना, कोई और होस्ट आता तो उसकी खाल उखाड़ देता, बट नहीं, वो तो बच्चा है तुम्हारा, वो तो बीता हुआ कल है तुम्हारा, जिससे तुम हुआ करते थे पहले अपने यंग एज में। अमल मलिक उसी का तो एक रिफ्लेक्शन है, शायद जैसे तुम हुआ करते थे उसका 1% है वो। इसीलिए इतना प्यार उमड़ आता है तुम्हें उस पर कि थके हुए हालत में भी आ जाते हो उसको बचाने। अगेन, यू आर सेमलेस सलमान, यू आर सेमलेस। एकदम ठगा गया है न्यूट्रल ऑडियंस को, बिग बॉस के फैंस को। कईयों की गलती पकड़ी गई है और कईयों की जिनकी एक्चुअली गलती पकड़ा जाना चाहिए था, जिनके ऊपर शायद 2-4 घंटे का एपिसोड भी काफ़ी नहीं था, उन लोगों को तो वाइट पेंट करके छोड़ दिया गया है। बाकी सभी की गलती आज ही सबको दिखाई दी। बाकी वीकेंड में इतने भर भर के हर कोई गलती करता था, वो नहीं दिखाया जा रहा था। सिंपल सा मतलब है, उस अमल हरामजादे को महान दिखाने के लिए आज तुमने लपेटे में सबको लिए कि गलती सबकी है, सबको सुनाऊंगा एंड में इसको 2-4। उसका मतलब मन नहीं कर रहा यार गाइस, मन नहीं कर रहा ये वीडियो बनाने के लिए, बट ज़रूरी है बनाना और इसी सलमान की हकीकत आप लोगों के सामने रखना। और उस अमल का नाम लेने को भी मेरा मन नहीं हो रहा है। उसका मैं कुछ अलग नाम देती हूँ। क्या नाम था यार उसके? काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हैं। एक तो चुगलखोर आंटी है वो, मैंने शुरू से उसे कहा था। हरामजादा है वो, और हरामजादा मतलब जो बाप के पैसों से पले। अब कोई ये मत कहना कि उसने बाप को पैसा कमा कर दिया है, कमा के दिया भी है तो बहुत लिया भी है, तो कुछ वो महान इंसान तो है नहीं। ओके गाइस, बात शुरू करती हूँ। अभी सलमान के बारे में बात करके मैं अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं कर सकती। सबसे पहले मालती को पूछा जाता है, नेहल को, जो उसने पूरे ड्रेस पहन कर रहा उस मैटर में। मालती ने सही एक्सक्यूज़ दिया, बट कोई उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि सब में इतनी हिम्मत है नहीं। फिर उसके बाद नेहल को पूछा गया कि तुम तो कैप्टन बनी थी, तुम्हें राशन का सोचना चाहिए था, तुमने मालती को इतना ट्रिगर क्यों किया। फिर बशीर को कहा गया कि मालती ने जिस तरीके से कपड़ों वाली बात गलत करी थी, उसी तरीके से तुमने भी तो आगरा की झोपड़पट्टी से आने वाला कहा था, ये भी गलत था। उसके बाद फरहाना एंड नीलम वाली बात उठी कि फरहाना ने जो कुछ तो कहा था, हाँ नीलम का लेटर फाड़ा था और नीलम को जो क्या कहा था, भोजपुरी इंडस्ट्री से आने वाले ऐसा कहा था, और नीलम ने उसे पलट कर पार्लर वाली कहा था। इस बात पर बात चली। फिर गौरव को कहा गया कि तुमने मतलब दुनिया के सामने अच्छा देखने के लिए तुमने जो है नीलम को वो क्या था यार, क्या दे दिया, लेटर दे दिया। फिर गौरव को कहा गया, गौरव ने मृदुल को कहा गया कि जिस तेज़ी से तुमने टेक ऑफ किया था उसी तेज़ी से तुमने टेक ऑन कर दिया। मालती को एक चीज़ पूछी गई कि क्या बशीर एंड नेहल जो है कन्वीनियंट वाले उनकी दोस्ती है, तो उसने कहा हाँ कन्वीनियंट वाले दोस्ती है इनकी, क्योंकि शुरू में एकदम झगड़ा कर रहे थे एंड अब फिर दोस्त बनकर बैठ गए। यहाँ पर शहबाज को कहा जा रहा है कि तुम इरिटेटिंग कर रहे हो, जोकर दिख रहे हो और बदतमीज़ लग रहे हो, मत करो।
फिर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लिया जाता है एंड इसमें हम एक अनोखी चीज़ देखते हैं कि मालती आकर क्या है अमल से कह रही है कि मैं पीछे बैठी थी, तुम पीछे आकर नहीं बैठे, कंपनी नहीं दिया तुमने। तो ये कह रहा है इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है, वो कमर दर्द कर जाती है तो बैठते हैं। बेकार का एपिसोड था गाइस, मन भी नहीं कर रहा बात करने के लिए। हाँ, अमल को अच्छा एक नाम दिया गया है मक्कार। तो इस मक्कार को और फरहाना को पूछा जाता है जो लड़ाई हुआ था उनके बीच, जो वार्स बता देती हूँ। इसको फरहाना ने पहले कहा कि तू बी ग्रेड का है, तो मक्कार ने लौट कर फरहाना को कहा कि तू सी ग्रेड का है, फिर तेरी मम्मी भी बी ग्रेड की है और तुझे तो पॉर्न मूवी में भी कोई काम ना दे। इन टॉपिक्स में से किसी टॉपिक्स पे ये जो स्पेशली ये जो बातें थी कि पॉर्न मूवी पे काम ना दे, ये वाली टॉपिक तो उठी ही नहीं। उठ कर क्या उठा कि तू बी ग्रेड का है, ये वाली बात उठी कि क्या मक्कार तूने क्यों कहा कि वो बी ग्रेड की है, और फरहाना तूने कैसे उसको कह दिया कि वो तेरे फैमिली के साथ, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है या नहीं। फिर इसे डिब्बे को बुलाया गया, डब्बू को, जो कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, जैसे वो सलमान नहीं होता था वो पिछले वाले अभिषेक वाले एपिसोड में कि प्राउड ऑफ यू अमल, उसी तरीके से ये प्राउड ऑफ थे बेटा। कौन सा प्राउड पता नहीं करके आया है, ईश्वर ही जाने कौन सा प्राउड करने वाली बात है। डेफिनेटली इसका जो नेचर है समझ में आता है कि पैम्परिंग वाला नेचर है, इसी वजह से ये इंसान इतना बदतमीज़ हो रखा है। और प्राउड ऑफ यू बेटा, मेरे माथे पे मत लिख ले तू इतना बदतमीज़ है, और एग्रेशन दिखा बट बिलो द बेल्ट बात मत कर। और तुझे याद है ना तेरे दादाजी ने, मैंने और तूने कसम खा रखी थी किसी लड़की को बुरा नहीं कहेंगे। इसी तरीके की स्टूपिड बातें चली। और ये गोविंदा जी की वाइफ आई थी प्रमोशन करने के लिए अपनी यूट्यूब चैनल की, और वो डेन्यू प्रॉपर्टी वाले आए थे अपनी प्रमोशन करने के लिए। मेकर्स से सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप मक्कार के बाप को बुला सकते हो तो फरहाना की माँ को क्यों नहीं बुलाया। फिर फरहाना वाले टॉपिक से पहले अभिषेक वाली टॉपिक उठी, जिसमें ये तो कहा गया कि जो कौन है, क्या है इसका नाम, अमल ने जो है प्रोवोक किया अभिषेक तुमको। पर अभिषेक, प्रोवोकिंग के लिए तो मतलब ऐसा कोई है नहीं कि कोई किसी को प्रोवोक नहीं कर सकता, बट कोई किसी को मार नहीं सकता। तुम मारोगे ना तो तुम्हें हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, निकाल देंगे, ठीक है। मक्कार को जब वो पूछा गया कि तूने अभिषेक को प्रोवोक क्यों किया था, मैंने अभिषेक को इसीलिए प्रोवोक किया था क्योंकि मतलब मैं प्रोवोक नहीं कर रहा था, मैं तो मस्ती कर रहा था, मस्ती में मैंने उसके गाल टच किए थे। तो स्नूर ने अच्छा जवाब दिया था कि मस्ती जो है फ्रेंड के साथ किया जाता है, जिसके साथ दुश्मन बनकर फिर रहे हो उसके साथ नहीं। फिर वो फरहाना वाले बात पे, छोटी मोटी बात पर बात तो कुछ जस्टिस तो उसको कुछ मिला नहीं। फिर एक स्टूपिड से टास्क कंडक्ट किया गया कि नीम के लड्डू खिलाओ, जो दोस्तों तुम्हारे लिए बोझ है। क्लियर सी चीज़ थी कि इसमें किसने किसको खिलाया छोड़ दो, बात सिर्फ इतनी ही थी कि क्या है गाइस, गौरव को टारगेट किया गया था, गौरव अभिषेक को, कि उनकी दोस्ती टूट जाए। तो जब स्नूर खिलाने गई नेहल को, उसको कहा गया कि तू टास्क समझ नहीं रही है, कहने का बार बार, और ओपनली ये भी कहा गया कि हम बता देंगे तो किसके बारे में बात करती है पीठ पीछे। फिर गौरव का नाम भी लिया गया कि गौरव को खिला, बट उसने नेहल को खिलाया ये कहकर कि नहीं वो मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। फिर अभिषेक आया, गौरव को दिया, आई थिंक प्रणीत भी गौरव को दिया, और उनको शाबाशी मिली क्योंकि यही तो चाहते थे कि इन लोगों में फूट पड़े। आई रियली विश कि इन लोगों में फूट ना पड़े। फिर फरहाना का मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, फरहाना उठकर दे रही थी उस स्टूपिड अमल को। अमल को देने का मतलब यही है कि भाई ये दोस्ती तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रही है, इससे बेटर मतलब तुम कहीं ना कहीं ये मान रहे हो कि वो दोस्त था, जबकि वो इडियट कभी तुमको दोस्त मानता नहीं है। बेटर होता तुम बसीर को खिला देते। और वो मक्कार कहीं का फरहाना से मतलब डेफिल है, एकदम ब्लैक हो रहा है उसका, तो तू क्या है बे साले, जहन्नुम में गिरा हुआ इंसान। खैर फिर उसके बाद क्या था यार, हाँ, तो फरहाना अगर अभी फ्यूचर में जाकर अमाल के साथ उठने बैठने लगी देन तो फरहाना का अपना स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। जो अभी हम लोग उसको इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं, हमारा ही मन ख़राब हो जाएगा कि इस लड़के को हमने इतना सपोर्ट किया, लेकिन ये लड़की फिर से उसी हरामी के पास उठ बैठ रहा है, जिसने उसके माता के बारे में और उसके बारे में इतना बुरा बोला। ये जब लड्डू देने गई थी तो उसका हाथ छांट रहा था, और मुझे अच्छा नहीं लगा जब फरहाना जब मक्कार के पास लड्डू खिलाने गई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था, बसीर को दे देती बेटर होता। मक्कार उठकर बसीर को लड्डू खिलाया कि तो गंदे लोगों को हमारे ग्रुप में लाता है। तो फरहाना ने कह दिया कि गंदे ग्रुप में लोगों को लाया जाता है।
तो आज मालती, नेहल, शहबाज, बसीर, अभिषेक, गौरव, मृदुल, नीलम, इन सबको टारगेट करने का, तानिया, इन सबको टारगेट करने का मकसद सिर्फ यही था कि इसे मक्कार की जो मक्कारियत है उसको छुपाया जा सके, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये दिखाया जा सके कि गलती हर कोई कर रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आज हमने देखी मक्कारियत से भरी हुई मेकर्स और सलमान की मक्कारियत से भरी हुई एपिसोड, जिसमें वो एक मक्कार को क्लीन चिट दे रहे थे और कोई जस्टिस नहीं मिला। ये हमारी गलती है कि इन मक्कार मेकर्स एंड मक्कार सलमान की झूठे प्रोमो पे, बातों पे हम लोग आ जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस होगा। जस्टिस से इन लोगों का दूर दूर का कोई नाता है नहीं। ओके गाइस, फाइन, एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।